इन आर एस पांडे क्लासेस। आर एस पांडे क्लासेस ने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक बार पुनः पढ़ाने की तैयारी कर रहा है। आज हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक पोर्शन से लेकर के ऑर्गेनिक टारगेट IIT JEE नीट की तैयारी के उद्देश्य से आपको मैं पढ़ाने चल रहा हूं और हमारे आर एस पांडे क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको इसके ज़रिए से कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चंस और IIT JEE पे कठिन प्रॉब्लम जितने भी होते हैं उनके सॉल्विंग पेपर आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो बच्चों, एक बार पुनः आर एस पांडे क्लासेस में आपका स्वागत है। आप आर एस पांडे क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप जुड़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे 12th क्लास की बैच हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। 12th क्लास की बैच कल स्टार्ट हो रही है। आपका 3:15 पर से आप स्वागत है आपको। इसलिए आर एस पांडे क्लासेस चैनल में आप जुड़ करके ऑनलाइन और आर एस पांडे क्लासेस में ऑफलाइन की क्लासेस भी आप दोनों ले सकते हैं। आपका स्वागत है। एक बार पुनः आर एस पांडे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम ऑनलाइन के माध्यम से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट शुरुआती तौर पे हम कर रहे हैं, जिसमें 11 to 12 बच्चों को दोनों में सहयोग मिलेगा, क्योंकि 12th में जाने वाले बच्चों के लिए बेस 11th की सबसे बड़ी आवश्यक है। आप इसको ध्यान से देखें और माध्यम से हमारे ऑनलाइन माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। और ऑफलाइन में कल हम 12th क्लास की बैच और हमारे यहाँ 10th क्लास की बैच स्टार्ट हो रही है। आप ऑफलाइन की आर एस पांडे क्लासेस शांतिपुरम में आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। आपका एक बार पुनः स्वागत आर एस पांडे क्लासेस में। आज हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करने चल रहे हैं। आप यहाँ देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप केयर कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने बिल्कुल देखा, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। एकदम आपको बेसिक पोर्शन से पढ़ने को मिलेगा, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टडी किया जाएगा। ये आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में आप इसको देख रहे हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो स्टडी किए जाते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, आप बिल्कुल समझते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो कंडीशन पे हम लोग यूज करते हैं। एक SC होता है, दूसरा DSC होता है। SC का मतलब बच्चों हाइड्रोकार्बन। SC का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। अब SC के रूप में हाइड्रोकार्बन देखते हैं और DSC के रूप में अगर देखते हैं तो ये आपका डेराइव्ड हाइड्रोकार्बन के रूप में अगर ये लिया जाता है तो डेराइव्ड हाइड्रोकार्बन के रूप में दिखाई पड़ता है। हाइड्रोकार्बन में आप केयर करेंगे, यहाँ पे दिस इज कार्बन प्लस हाइड्रोजन। कार्बन प्लस हाइड्रोजन H के रूप में दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पे कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस जो अदर एलिमेंट आपके सामने दिखाई पड़ेंगे वो बिल्कुल आपके सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसमें एक एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे जैसे CH4 लेते हैं और इसकी कंडीशन पे आपके सामने दिखाई पड़ेगा CH3OH। ये आज 0 लेवल की बेस पे स्टार्टिंग हो रही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो कंडीशन होते हैं, जहाँ पे 2 विशेष आपके कंपाउंड के विषय में इसमें स्टडी करते हैं और वो कंपाउंड विशेष आपके सामने दिखाई पड़ रहा है कि ये हाइड्रोकार्बन है। और दूसरा केस जो आपके सामने बिल्कुल यहाँ पे है डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन, तो डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन के रूप में आपके सामने हाइड्रोकार्बन जो कंडीशन आपके सामने पढ़ने को मिलेगी, ये एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन देखते हैं हम। दूसरी चीजें आपने यहाँ पे देखेंगे, जब हम
इसके दो पार्ट होते हैं, एक एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन मिलेगा और दूसरा आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिलेगा। ये दो मेन फंक्शनल कंडीशन होते हैं। जब हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रूप में दिखाई पड़ता है। आप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में तीन पार्ट आपके सामने स्टडी किए जाते हैं। एक होता है एल्केन, दूसरा होता है आपका एल्कीन और तीसरा होता है आपका एल्काइन। दिस इज जनरल फार्मूला। आप लेते हैं CnH2n+2k, यहाँ पे हो जाएगा CnH2n के, यहाँ हो जाएगा CnH2n-2k। ये आपने बिल्कुल देखेंगे। जब हम हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन में, सॉरी एक कंडीशन आपके सामने डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन अगर DSC के लेते हैं, इसमें दो हाइड्रोकार्बन दिखाई पड़ेंगे। जैसे अभी आपने साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और ये आपका डिराइव्ड, इसके दो पार्ट होते हैं, एक एलिसाइक्लिक का होता है, दूसरा ये चीजें होते हैं। यहाँ भी एक आपका डिराइव्ड आपने देखा, डिराइव्ड एलिफैटिक आपने देखा। ये डिराइव्ड एरोमेटिक होगा हाइड्रोकार्बन। ये आपका डिराइव्ड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो सवाल इसमें देखें, यहाँ पे जब हाइड्रोकार्बन देखेंगे तो दो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आप लेंगे, और दूसरी चीजें आपने देखा कि इसमें हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेंगे। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को ही एक नाम दिया गया है जिसे कहते हैं एरीन। क्या नाम दिया गया बच्चों? एरीन दे दिया गया। और ये एरीन के रूप में आप इसको स्टडी करेंगे। एलिसाइक्लिक में हम तीन बात आएंगे, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन और तीसरा है आपका साइक्लोएल्काइन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो आज इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन में आप बिल्कुल यहाँ देख रहे हैं, ये एरोमेटिक हाइड्रो, एक बार फिर से सुन लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी किए जाएंगे। टू कंपाउंड इसके अंतर्गत होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन होता है, दूसरा डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन। डिराइव्ड हाइड्रोकार्बन के तीन कंडीशन दिखाई पड़ रहे हैं। एक आपका डिराइव्ड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के रूप में होता है, दूसरा आपने देखा कि एक एसाइक्लिक डिराइव्ड एलिसाइक्लिक के रूप में होगा, दूसरा आपका डिराइव्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के रूप में होते हैं। हमने हाइड्रोकार्बन की कंडीशन पे आपको बताया कि साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइन ये साइक्लिक के नेचर में दिखाई पड़ता है, जिसे आप एलिसाइक्लिक कहते हैं। और एक आपका एरोमेटिक होता है जिसे हम एरीन के नाम से जानते हैं। इसमें आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, यहाँ पे है। तो बच्चों आप इसको बिल्कुल अब यहाँ 0 लेवल से स्टार्टिंग डेली आपको मिलेगा। थैंक यू।